हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पीजी फाउंडेशन क्लासेस। देखिए, कल की क्लास में हम बात कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट में कल हमने क्या देखा, एक बार हम उसकी बात कर लेते हैं। कल हमने मोल कॉन्सेप्ट में एक तो फॉर्मूला देखा था, इससे रिलेटेड जब क्वांटिटी ग्राम में हो, जब गिवन क्वांटिटी किस में हो, ग्राम में हो, गिवन क्वांटिटी इन ग्राम, तब हमने जो फॉर्मूला देखा था वो देखा था मोल्स इक्वल क्वांटिटी इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास। ठीक है ना। अब मास में कौन कौन सा हो सकता है आपका एटॉमिक मास हो सकता है, पहली बात तो आपका मोलिक्यूलर मास हो सकता है, आपका फॉर्मूला मास हो सकता है। ठीक है ना। एटॉमिक मास जब कोई भी सिंगल डिजिट हो, जैसे H, ये सिंगल डिजिट है, इसका जो मास होगा वो एटॉमिक मास। H2 ये आपका सिंगल डिजिट से अबोव है, तो ये आपका क्या होगा, मोलिक्यूल होगा। तीसरी बात, यदि जैसे कोई HCl है, NaCl है, H2SO4 है, तो ये आपके क्या हो गई, फॉर्मूले हो गए। ठीक है ना। तो फॉर्मूले का जो मास होगा वो क्या कहलाएगा, आपका फॉर्मूला मास। इतनी बात हमने कल की थी। दूसरा फॉर्मूला क्या देखा था हमने, दूसरा क्या देखा था हमने कल, कि गिवन क्या गिवन हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, नंबर ऑफ क्या हो, मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या हो, मॉलिक्यूल की संख्या हो, या मॉलिक्यूल नहीं हो, क्या हो आपके एटम्स हो। ठीक है ना। या क्या हो आपके आयन्स हो, इनमें से कोई भी हो। यदि ये आपको गिवन क्वांटिटी है कि आपको नंबर ऑफ आयन्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ आपको एटम्स दिए हुए हैं, इनमें से कुछ भी दिया हुआ है, तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। मोल इक्वल होता है नंबर ऑफ, चाहे वो आपके मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आपके वो एटम्स हो, चाहे आपके वो क्या हो आयन्स, डिवाइड करेंगे किससे, आवोगाद्रो नंबर से। Na नंबर ऑफ आवोगाद्रो कितनी वैल्यू होती है, 6.022 10 की पावर 23, ये वाली वैल्यू होती है। कल हमने इतनी बात कर ली थी। कल इसके 2-4 सवाल भी हमने देखे थे। अब जैसे एक सवाल और ले लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन है आपका, इन ए बीकर, इन ए बीकर sugar contains, in a beaker sugar contains 12.044 into 10 की पावर 25 molecules। ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, किस किस के कैलकुलेट करनी है। पहली बात, पहला कैलकुलेट करनी है आपको किसके, मोल्स शुगर के, पहले किसके करने, शुगर के। दूसरा करना है आपको कार्बन के, किसके करने हैं, कार्बन की। तीसरा करना है आपको हाइड्रोजन के। और जो फोर्थ करना है आपको, वो करने हैं किसके, आपको ऑक्सीजन के। अब पहली बात एक से चलती है। देखिए, पहली बात तो आपको शुगर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है शुगर का फॉर्मूला, C12H22O11, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, शुगर का। अब एक बात बताइए, आपको गिवन क्या है, गिवन क्या आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि गिवन होंगी तो आप मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, बताओ भाई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, चाहे एटम्स हो, चाहे आयन्स हो,
उनमें डिवाइड करोगे किसका, नंबर ऑफ एवोगाड्रो का। तो हम फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात, मोल्स ऑफ शुगर, मोल्स ऑफ शुगर क्या हो जाएगा, तो मैं पहले लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23। अच्छा, ये कितनी गिवन है, 12.044 10⁻25, ये आपकी गिवन है। ये रहा, डिवाइडेड करूंगा किससे, 6.022 और 10⁻23। अब देखिए 6 को 2 से करेंगे, 2 से तो 12, 22 को 2 से करेंगे 44 हो गया। तो यहां से ये कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम। 10⁻23 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहां से 2 मल्टीप्लाई 10⁻25 और 10⁻⁻23, तो क्या हुआ, 2 10⁻2। ये नंबर ऑफ मोल्स आए, नंबर ऑफ क्या आए, किसके आए, शुगर के। नंबर ऑफ मोल्स किसके आए, ये शुगर के आए आपके, है ना, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो ये आए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। अब यहां के बाद की जो बात है ना, वो अच्छी है, देखो। अब आपको किसके कैलकुलेट करनी है, कार्बन की। अब आप देखिए, आपके पास शुगर है, शुगर की बात करें तो C12H22O11, यही बात है। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। कुछ भी नहीं है तो कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। अब एक बात बताइए, कार्बन कितने, टोटल कार्बन कितने हैं, अरे इस 1 में टोटल कार्बन कितने हैं, 12 है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, इन 1 मोल शुगर प्रेजेंट कार्बन। देखिए यदि ये 1 मोल है तो ये कितने मोल होंगे, 12 मोल होंगे या नहीं होंगे। यदि ये पूरा 1 मोल है और इसमें कार्बन है 12, तो कार्बन कितने मोल हो जाएंगे, 12 मोल हो जाएंगे। तो मैंने क्या लिखा, इन 1 मोल शुगर प्रेजेंट कार्बन कितना है, 12 मोल्स। क्लियर। अब एक बात बताइए, क्या आपके पास जो शुगर की वैल्यू आई है, क्या वो 1 आई है, क्या आपके पास शुगर की वैल्यू कितनी आई है, 2 × 10⁻2। इसको यदि मैं आगे लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 200 लिख दूं इसको मैं, ठीक है ना। क्या लिख दूं मैं इसको, 200 मोल्स। तो आपके पास शुगर के आए 200 मोल्स और 1 शुगर के मोल में 12 हैं। ये तो जानते ही हो आप, सिंस देयरफॉर, क्योंकि इसलिए, ये तो अपना पहले से पढ़ते हैं। क्योंकि 1 मोल में आपके 12 हैं, इसलिए आपके इन 200 मोल्स ऑफ शुगर कंटेन कार्बन। देखिए 1 मोल में 12 थे, तो 200 में कितने होंगे, 200 मल्टीप्लाई कितना, 12, कितना हो जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, एक अपने साइंटिफिक नोटेशन चलता है, ध्यान से सुनना। साइंटिफिक नोटेशन चलता है, वैसे तो फिजिक्स में पढ़ने को देखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति होती है एक, इसको रिप्रेजेंट करने की। तो इसमें पॉइंट लगाना होता है आपको, जैसे ये वैल्यू है ना, इसमें आपको पॉइंट लगाना है, और पॉइंट वहां पे लगाना है, उसके आगे केवल 1 नंबर है। जैसे मान लीजिए ये है,
2486 है। आपको पॉइंट यहां पे लगाना है और बाकी को 10 की पावर में लिखना है आपको। अब एक बात बताइए, आप यहां पे आप इसको ये लिखो 2.4 10 की पावर कितने लिखोगे बताओ? 2 लिखोगे, 1 लिखोगे, 3 लिखोगे? देखो इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको वो बताता हूं। देखो इधर इसको हम कैसे लिखेंगे वो देखिए आप। मैंने क्या किया, 2 4 है, डिवाइड किया 10/10 से, मैंने इसको मल्टीपल किया, कोई चेंज नहीं होगा। तो 10/10 की वैल्यू 1 और 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आने वाला है। और मल्टीप्लाई में क्या है, 10 की पावर 2। इसको क्या लिख दूं मैं, 24/10 इंटू 10 की पावर 2 और 1 कितनी हो गई 3, 10 की पावर कितनी हो गई 3। और इसको मैंने क्या लिख दिया 2.4 10 की पावर 3। अब एक बात का ध्यान रखना, इस वाली वैल्यू से हमने ये लिखा है ना, मैं इसको ऐसे बता रहा हूं आपको कि आप इसको 24 है, ये आपका 24 है, इसको आप ये लिखोगे तो कोई चेंज है क्या? 24 को 24.0 लिख दें तो कोई चेंज नहीं है ना। अब आपने क्या किया है वो देखिए, इस पॉइंट को एक स्थान इधर किसका है, ठीक है ना? तो आपकी कौन सी पावर बढ़ी, पॉजिटिव या नेगेटिव? 10 की पावर 2 थी तो नेगेटिव बढ़ती तो 10 की पावर 1 होती, लेकिन आपकी पॉजिटिव बढ़ी है तो 10 की पावर क्या हो गई 3। कि आप जब भी पॉइंट को ध्यान से सुनना, पॉइंट को एलएचएस की तरफ खिसकाते हो, पॉइंट को आप एक स्थान एलएचएस की तरफ लेके जाते हो तो पॉजिटिव पावर बढ़ती है 1, जितने स्थान लेके जाओगे उतनी पावर बढ़ेगी, ठीक है? तो पहली बात तो क्या है, मैं आपको वो लिख देता हूं इधर, है ना, कि आप जो आपका पॉइंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट को एलएचएस की तरफ लेके जाते हो तो आपकी पॉजिटिव पावर में क्या होता है, पॉजिटिव पावर बढ़ती है। और यदि आप पॉइंट को किधर लेके जाते हो, आरएचएस की तरफ, तो आपकी कौन सी पावर बढ़ती है, नेगेटिव पावर। कैसे देखो, जैसे आपने 2.4 है, 2.4 है, इसको आप 10 की पावर 3, मैं इसको एक स्थान इधर खिसकाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं ना। अब 10 की पावर माइनस की बढ़ेगी तो 10 की पावर 3, 3 में -1 होगा तो कितना रहेगा 10 की पावर 2। और देखिए यही आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये पॉइंटों का सिस्टम देख लेना थोड़ा सा, है ना। तो अब आपके पास आंसर आ गया, आंसर क्या है आपके पास 2.4 10 की पावर 3। ये क्या है आपके पास, मोल्स। क्या है यहाँ, क्या है आपके पास, ये मोल्स किसके आए, कार्बन। अब इसी टाइप से आप मेरे को बताओ कि आपके पास कि ये जो कार्बन के अलावा जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो क्या, किसके पूछे हैं आपके, हाइड्रोजन के। जब कार्बन के लिए आपने कितने से मल्टीपल किया, 12 से, क्योंकि कार्बन प्रेजेंट कितने थे आपके पास, 12 कार्बन प्रेजेंट थे। कितने कार्बन प्रेजेंट थे आपके पास, 12। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, तो मल्टीप्लाई भी कितने से होगा, 22 से होगा। मतलब यहां पे जो 200 मल्टीप्लाई 12 किया है ना, इसकी जगह क्या होगा 200 मल्टीप्लाई 22। जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 11, तो मल्टीप्लाई भी कितने से होगा आपका, 11 से होगा। आगे बात समझ में दिलीप आ गई? हाँ, अब अगली बात करें, ये तो आपके मोलिक्यूल्स का, एटम्स का, इनकी बात हो गई। अब हम बात करें वॉल्यूम से रिलेटेड, तो जो थर्ड है आपका वो क्या है आपका, वॉल्यूम। वॉल्यूम रिलेटेड फॉर्मूला क्या है आपका, वॉल्यूम रिलेटेड फॉर्मूला है आपका, ठीक है ना। वॉल्यूम रिलेटेड फॉर्मूला क्या है,
देखिए वॉल्यूम बात करें तो आपके दो टर्म चलती है, एक टर्म चलते हैं एनटीपी और एक टर्म चलती है आपकी एसटीपी। पहले आप एनटीपी और एसटीपी को समझिए, फिर उसके बाद में हम ये बात करेंगे। तो देखिए आप, मैं बात कर रहा हूं एक बार एनटीपी की और एक बार बात कर रहा हूं मैं एसटीपी की। एनटीपी और किसकी, एसटीपी की बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए आपकी एनटीपी का मीन्स क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो देखिए मैं एनटीपी की फुल फॉर्म लिख देता हूं एक बार, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना, ये तो किसकी फुल फॉर्म है आपकी, एनटीपी की फुल फॉर्म है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आपकी क्या है, एनटीपी की फुल फॉर्म है आपकी ये। इसी टाइप से यदि मैं बात करूं तो एसटीपी की क्या होगी, यहां पे एन मीन्स नॉर्मल है, एस मीन्स क्या होगा, स्टैंडर्ड। यहां पे बात करें मैं हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसकी बात करें हम तो ये दोनों बातें हो गई आपकी। एक बात हो गई एनटीपी की और एक बात किसकी हो गई, एसटीपी। अब इनके बारे में, दोनों के बारे में देखो, कुछ बुक्स में आपको ये दोनों सेम मिलेंगे, बट जब नेम डिफरेंट है तो इनकी जो क्वांटिटी है ना वो भी क्या होने वाली है, डिफरेंट। अब समझिए क्या क्या डिफरेंट होता है, क्या क्या सेम होता है। पहली बात, जो टेम्परेचर होता है आपका, टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस लिख लो या क्या लिख लिए इन्हें, 273 केल्विन, 273 केल्विन। अब 273 या इसी की अप्रोक्सी वैल्यू होती है 273.15 केल्विन, तो अपन अप्रोक्सी ये मानते हैं। ठीक है ना, इधर भी टेम्परेचर सेम होता है, इधर भी वही टेम्परेचर क्या होगा, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में आपको। दूसरी बात प्रेशर की करें, प्रेशर होता है 1 atm। कितना होता है, 1 atm होता है। 1 atm, एटीएम का मीन्स एटमोस्फियर प्रेशर। ठीक है ना, एटीएम का मीन्स क्या होता है आपका, एटमोस्फियर। एटमोस्फियरिक प्रेशर। ठीक है ना, एक लाइन हो गई। तो ये टेम्परेचर हो गया आपका, चलो इतना ही रहना है। ठीक है ना, ये आपके टेम्परेचर और प्रेशर की बात हो गई। इधर टेम्परेचर हो गया, इधर प्रेशर क्या होता है, बस वो समझिए आप थोड़ा सा कि इधर प्रेशर क्या होता है। इधर प्रेशर होता है 1 बार, और 1 बार में जो एटीएम होते हैं कितने होते हैं, 0.987, 0.987 एटीएम। अब आप मेरे को एक बात बताइए, दोनों में प्रेशर डिफरेंट है या नहीं है। इधर तो कितना है 1 एटीएम, इधर कितना है 0.987 एटीएम, मतलब इधर 1 एटीएम है और इधर 1 एटीएम से क्या है, कम।
अब प्रेशर, सपोज जैसे बोतल है कोई, ठीक है ना, बोतल पे यदि प्रेशर डालेंगे, ज्यादा प्रेशर होगा तो वो कम एरिया में सिकुड़ जाएगी, नहीं सिकुड़ जाएगी। तो वैसे ही यदि प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम, और प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। अब दोनों में प्रेशर में जो डिफरेंस है वो बहुत माइनर है, बहुत कम है ना, वेरी स्मॉल डिफरेंस है यहाँ पे। तो वॉल्यूम में जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। कैसे, वो देखिए, इधर वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस, गैस की बात होती है, ये भी हमें से ध्यान रखना। वन मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर। वन मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर। इधर जो वॉल्यूम होगा, देखिए इधर प्रेशर क्या है, इसकी कंपैरिजन में प्रेशर क्या है, यहाँ पे कम है, लेस प्रेशर है, और प्रेशर लेस होगा तो वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम हाई होगा, इंक्रीमेंट होगा वॉल्यूम में। तो यहां पे जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस, वो 22.7 लीटर होता है। देखिए दोनों में डिफरेंस माइनर है, वॉल्यूम में भी डिफरेंस क्या है, माइनर। ये 22.4 है, ये 22.7 है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई बात समझ में आपको। अब यहां से ये दोनों चीजें हमें देखनी है कि वन मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 22.4, इधर वन मोल गैस का वॉल्यूम क्या है, 22.7। इन बातों से हमें नेक्स्ट फॉर्मूला अपन को प्रूव करना है। तो देखिए अब हमें ये पता चला कि वन मोल गैस का वॉल्यूम कितना है, या तो 22.4 होगा या 22.7 होगा। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, देखना इधर, वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस, ठीक है ना, एट एनटीपी या एचटीपी। दोनों की बात करूंगा तो एक तो 22.4 है, एक क्या है आपका 22.7। आगे बात समझ में, दोनों किस में है, लीटर में। अब मैं आपसे जस्ट अपोजिट पूछ रहा हूं कि 1 लीटर में कितना होगा। मैंने कहा 1 मोल में 22.4 लीटर है, तो 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे, 22.4 क्या होगा, देखिए, अरे 1 मोल इक्वल है 22.4 लीटर। तो बताइए 1 लीटर इक्वल क्या होगा, ये 22.4 किस में जाएगा, डिवाइड में। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, वो देखिए आप, देखो मैंने कहा इसको मैं ये लिख लूं, 1 मोल इक्वल 22.4 मल्टीप्लाई 1 लीटर। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, मैं नहीं लिखा, मेरे को 1 लीटर को रखना है, बाकी को सबको हटाना है। तो बताइए 22.4 मल्टीप्लाई में इधर इधर आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा ना। तो यहां से 1 लीटर इक्वल क्या हो गया, 1 अपॉन 22.4, और ये क्या है, मोल से। अब मैं यही तो कहना चाह रहा हूं आपसे कि आपकी ये जो देखो मैंने यहां पे लिख दिया, मैंने कहा इन 1 लीटर वॉल्यूम, इन 1 लीटर वॉल्यूम। अब वो एनटीपी की बात कर लेते हैं एक बार, हम इसकी बात कर लेते हैं एनटीपी की, एचटीपी की बात हम बाद में कर लेंगे, या हम एनटीपी के इक्वल ही बात कर लेंगे एचटीपी की बाद में। तो इधर देखना कि 1 मोल में इक्वल है 22.4 के, तो मैंने क्या लिखा, इन 1 लीटर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स। तो ये 1 लीटर की वैल्यू के में क्या होगा, 22.4 क्या होगा, इस 1 के कहां पे जाएगा, 1 के कहां पे जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 1 अपॉन क्या हुआ, 22.4, और ये 1 क्या था, ये मोल, तो ये भी क्या आएगा, मोल्स आ गए आपके।
अब बात ये है, क्या वो हमसे 1 लीटर के बारे में ही पूछेगा क्या? जरूरी नहीं है ना, वो हमें कोई भी वॉल्यूम दे सकता है। तो मैंने क्या कहा, इन वी लीटर, इन वी लीटर वॉल्यूम, इन वी लीटर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स। देखिए जब आपके पास 1 के लिए है तो आप किसी के लिए भी कैलकुलेट करते हो तो उसको क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई करते हो आप, ठीक है ना। तो 1/22.4 मल्टीप्लाई क्या, वी लीटर, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू आएगी ये किस में आ रही है, मोल्स में। किस में आ रही है ये, मोल्स में आ रही है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वी लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। ये बातें किस पे थी, एनटीपी या एसटीपी, एनटीपी। भाई 22.4 किसकी बात है, एनटीपी की। तो यहां से अब फॉर्मूला क्या हो गया, जो भी आपको वॉल्यूम गिवन है, वी लीटर का मतलब क्या है, जो वॉल्यूम आपको गिवन है उस वॉल्यूम में डिवाइड करना है किससे, 22.4 से। कब, जब बात किसकी की जाए, एनटीपी की बात की जाए। यदि एसटीपी की बात की जाएगी तो 22.4 की जगह क्या आएगा, 22.7। तो 22.7 ये किस पे बात है, एसटीपी पे बात है। जब कुछ भी नहीं दिया हो कि आप एनटीपी और एसटीपी दोनों ही आपको नहीं दिए हैं, फिर किस में कैलकुलेट करेंगे, तो फिर हमेशा किस में कैलकुलेट करेंगे, हम एनटीपी में कैलकुलेट करेंगे। जब आपको दोनों ही नहीं दिए हो ना तो आप किस में कैलकुलेट करोगे, एनटीपी पर। आगे ये बात समझ में। अब देखिए अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया इसका, तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। देखिए तो मैं क्या लिखा हूं, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम इन लीटर। ध्यान दीजिए, गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड करोगे या तो किससे, 22.4 से, या किससे डिवाइड करोगे, 22.7 से। ये डिवाइड कब होगा, जब बात किसकी हो, एनटीपी की। ये डिवाइड कब होगा, जब बात किसकी हो, एसटीपी की। और ये किसके हैं, मोल्स हैं। अब बताओ बातें समझ में आई या नहीं आई, आगे ये फॉर्मूला समझ में। अब हम एक वाई मैप बना लेते हैं, दोनों तीनों का जो भी फॉर्मूले हमने देखे हैं उनका हम मैप देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, मैं अपने जो 3 फॉर्मूले पढ़े हैं उन तीनों फॉर्मूलों को एक साथ लिख रहे हैं। तो देखिए मैंने लिखा मोल्स, क्या लिखा मैंने, मोल्स। अब ये मोल्स है, मोल से हम कर क्या रहे हैं आपका, मोल से या तो हम ग्राम में क्वांटिटी की बात करें, या हम मोलिक्यूल्स की बात करें, आयंस की बात करें, या हम बात करें किसकी, वॉल्यूम की। 3 बातें आपकी, ठीक है ना। तो देखिए एक तो आपका ये हो गया, एक तो आपकी ये वाली बात हो गई। लाइट नहीं आ रही इसमें, कल भी ऐसे ही हुआ था। हाँ तो एक तो मोल्स बात हो गई, एक तो हमने ये देखा। दूसरी बात, और थर्ड बात, हाँ अब यहाँ पे हम 3 बात करने वाले हैं आपकी, ठीक है ना। देखिए मोल से पहली बात, क्वांटिटी इन ग्राम, क्वांटिटी इन ग्राम। तो क्वांटिटी इन ग्राम के लिए हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्वांटिटी इन ग्राम
हेलो। तो देखिए, एक हमने बात की वॉल्यूम में क्वांटिटी ग्राम, और तीसरी बात करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस या एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप देख लेना एक बार, ये आपकी बातें हो गई। मॉलिक्यूल्स और आपके हो गए आयंस, ठीक है ना। इसकी बात हो गई आपकी। ये वाली बातें आपकी हो गई। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये आपका फॉर्मूले कैसे होंगे, इससे हम उसकी बात कर रहे हैं। कोई नहीं, ठीक है ना, ये बात हो गई। अब देखिए, यदि आप मोल से बात करते हो, या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि क्वांटिटी इन ग्राम, क्वांटिटी इन ग्राम से क्या कैलकुलेट करनी हो आपको, मोल्स कैलकुलेट करनी हो। जब क्वांटिटी इन ग्राम गिवन हो, मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं, तो आप डिवाइड करते हो, किसका डिवाइड करते हो, आप मास का डिवाइड करते हो, ठीक है ना। अब मास की बात करें तो ये आपका एटॉमिक हो सकता है, मोलिकुलर हो सकता है, और फॉर्मूला हो सकता है। अब इसका जस्ट अपोजिट, यदि आप मोल से क्वांटिटी इन ग्राम कैलकुलेट करोगे, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। और वही किससे करोगे आप, मास से। मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, मास से। मोल्स से वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, या मैं बात कहूं कि आपको वॉल्यूम से क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स। तो जब वॉल्यूम गिवन था आपको, मोल्स कैलकुलेट करने थे, तो आपको डिवाइड करना था या तो किसका, डिवाइड करना था या तो 22.4 का, या डिवाइड करना था किसका, 22.7 का डिवाइड करना था। जस्ट इसका अपोजिट, यदि आपसे मोल से क्या कैलकुलेट करनी है, मोल से, और मोल से वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे किससे, मल्टीप्लाई करोगे किससे, 22.4 से, या करोगे किससे, मल्टीप्लाई 22.7 से। तो आपके क्या कैलकुलेट हो जाएंगे, मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। यदि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस, या आपको एटम्स गिवन है, ये गिवन है, और कैलकुलेट क्या करने हैं आपको, मोल्स, तो क्या करते थे, डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ एवोगाड्रो से। और दूसरी बात, मोल से यदि क्या कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह कैलकुलेट करनी है, तो मल्टीपल करोगे किससे आप, Na से। ये तीनों फॉर्मूले यदि आपको समझ में आते हैं, तो आप कोई भी आपका जो भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। अब कैसे, मान लीजिए आपको ये गिवन है, ध्यान से सुनना, आपको ये वाला गिवन है, और आपको ये फाइंड आउट करना है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट पाथ है, क्या डायरेक्ट रास्ता है क्या इन दोनों के बीच में, डायरेक्ट रास्ता नहीं है। इन दोनों के बीच का जो बस स्टैंड है वो कौन है, मोल्स। आपको यहां से बस पकड़ के पहले कहां पे आना पड़ेगा, मोल्स पे आना पड़ेगा, और मोल से आपको दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी, और किस पे आना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। कि डायरेक्ट आप नहीं पहुंच सकते, आपको बस स्टैंड मोल्स पे आना पड़ेगा, और वहां से आपको बस चेंज करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं क्वेश्चन दे के देखता हूं आपको, फिर आप क्वेश्चन सोल्व करना। देखिए, इफ water contains 36 ग्राम, क्वेश्चन क्या है, इफ वाटर कंटेन्स 36 ग्राम, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules, number of molecules in H2O। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, ये आपका सोल्व कीजिए, देखिए होता है नहीं होता है।
हाँ करो, आप सोल्व करो। सोल्व करो आप लोग, क्या आंसर आएगा देखिए। अब देखिए आप, एक बात बताओ आप, आपको ये ग्राम में क्वांटिटी गिवन है, किसमें गिवन है ये, ग्राम में। और आपसे क्या पूछा है उसने, मॉलिक्यूल्स पूछे। ग्राम में क्वांटिटी है, मॉलिक्यूल्स आपसे पूछे। अब मेरे को एक बताइए, ये ग्राम में क्वांटिटी है, ये आपका मॉलिक्यूल्स है, क्या इन दोनों के बीच का कोई डायरेक्ट रास्ता है क्या? डायरेक्ट रास्ता नहीं है। आपको पहले किस पे आना पड़ेगा, मोल्स पे आना पड़ेगा आपको। और आप मोल्स पे आओगे तभी आप बस चेंज करके किस पे आ सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो पहले क्या करिए आप, देखो पहले आप मोल कैलकुलेट करो। और मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, ये आपका ये वाला साइन दिख रहा है आपको, डिवाइड करना है किससे, मास से। अब आप ये देखिए, देखिए आपको ये डिवाइड करना है, आपको 36 ग्राम में क्वांटिटी हो गई। वाटर का एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास 18, कितने मोल्स आए, ये आए मोल्स। अब बस चेंज करके किस पे जाइए, मॉलिक्यूल्स पे जाइए। मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए जो मोल्स हैं मल्टीप्लाई करना है किससे आपको, Na से। तो आंसर क्या हो गया आपका 2Na। आंसर क्या हो गया आपका 2Na। या आप इसको और लिखो तो 2 मल्टीप्लाई 6.022 और 10 की पावर 23, 6 2 12 22 44, तो क्या हो गया 12.044 और 10 की पावर 23 हो गया ना। बिल्कुल इजी है, बस आपको तरीका आना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको बस ये बस चेंज करना आना चाहिए कि कौन से कहां पे जाना है आपको। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, मैं देता हूं, आप लोग आंसर करोगे खुद, है ना। क्या, देखो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। इफ 20 ग्राम CO2 present in a beaker, then volume of gas। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपसे CO2 गैस है और गैस के 22 ग्राम आपको गिवन है और आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। करो, देखिए करने की कोशिश करो। बताइए कितना आंसर आएगा। हमने कहा इफ 22 ग्राम CO2 प्रेजेंट इन ए बीकर, देन वॉल्यूम ऑफ गैस। कीजिए, आप सोल्व कीजिए। आप ये क्वेश्चन करके लाना, ठीक है ना। बाकी बातें हम कल करेंगे। कल इसके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं कल मैं आपसे PDF बनवा दूंगा और PDF बना के हम जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को, वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, कितना आंसर आ रहा है बताओ। वैसे इसका आंसर जो आएगा, आप सभी सोल्व करना, आंसर आएगा इसका 11.2 लीटर।
आ गया। हाँ, तो ये इसका वैसे आंसर आएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, बाकी बात कल करते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।